हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4.2। आप 4.2 में बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है बच्चों? क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। अब हमें ये जितने भी कर्व्स दे रखी हैं बच्चों, इन कर्व्स में हमें ये बताना है कि कौन सी हमारी ओपन कर्व है और कौन सी हमारी क्लोज कर्व है। अब सबसे पहले हमने ओपन और क्लोज दोनों ही इंट्रोडक्शन के अंदर देखी हुई हैं कि क्या होती हैं। तो ओपन कर्व हमारी ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती हैं और जिसके एंड पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी सर्कुलर भी हो सकती हैं और दूसरा हमारी लाइन सेगमेंट से बनी हुई भी हो सकती हैं। तो ये हमारी ओपन कर्व होती हैं जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। और क्लोज कर्व क्या होती हैं बच्चों? जो हमारी या तो पूरी तरीके से बंद है, ठीक है बच्चों, या फिर वो स्ट्रेट लाइन से भी बनेगी, तो इसको पॉलीगन भी बोलेंगे और हमारी क्लोज्ड कर्व भी बोलेंगे। तो ये हमारी क्लोज्ड कर्व होंगी। तो अब हम करेंगे वन बाय वन कि हमारी कौन सी ओपन है और कौन सी क्लोज है। अब जो पार्ट ए के अंदर है हमारे पास, वो बच्चों देखो हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास है ये। अब ये देखो, बताओ बच्चों ये ओपन है या क्लोज्ड है बच्चों? अब इसके अंदर बेशक ये स्ट्रेट लाइन से बना है, लेकिन ये इधर से भी ओपन है और ये हमारा इधर से भी ओपन है। तो हमारा कौन सी कर्व होगी बच्चों? ये होगी हमारी ओपन कर्व। इसी तरीके से हमारा जो बी पार्ट में है, हमें कुछ ऐसी फिगर दी गई है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब ये हमारा क्या है बच्चों? इसके कहीं पे भी आपको एंड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या? एंड पॉइंट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है बच्चों? ये पूरा हमारा बंद है। तो ये हमारा कौन सी कर्व है? ये हमारी है बच्चों क्लोज्ड कर्व। इसी तरीके से जो हमारा पार्ट सी है बच्चों, उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके की फिगर गिवन है, कुछ इस तरीके की गिवन है। तो ये भी हमारी यहाँ पे एंड पॉइंट है और यहाँ पर भी एंड पॉइंट है और ये हमारी यहाँ से खुली हुई है। तो ये भी हमारी क्या होगी बच्चों? ये भी हमारी ओपन कर्व होगी। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा डी पार्ट है। अब डी पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें एक ट्राइंगल गिवन है। अब हमें पता है बच्चों ये एक पॉलीगन भी है, बट यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सी ओपन है और कौन सी क्लोज है। तो ये हमारा पूरी की पूरी एक बंद फिगर है और ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। तो इसको ये क्या है हमारी बच्चों? ये बंद है, क्लोज्ड है, तो ये हमारी होगी क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा ई पार्ट। अब ई पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है बच्चों? ई पार्ट के अंदर है हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर। तो ये देखो बच्चों, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा क्या है बच्चों? पूरा क्लोज है। तो ये भी हमारी क्या होगी बच्चों? ये भी हमारी क्लोज्ड कर्व होगी। तो इस तरीके से हमें अगर कहीं पे भी ये बताना हो कि कौन सी ओपन है और कौन सी क्लोज है, तो आप ये देखो कि किसके एंड पॉइंट्स हैं और किसके एंड पॉइंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब हमें इनमें रफ डायग्राम बना के दिखाने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, उसमें हमें ओपन कर्व बतानी है, बनाकर ओपन कर्व के डायग्राम्स हमें बताने हैं। और सेकंड जो है हमारा बी पार्ट में बच्चों, हमें क्लोज्ड कर्व बतानी है, क्लोज्ड कर्व के कुछ रफ स्केचेस हमें ड्रॉ करके दिखाने हैं। अब ओपन कर्व हमारी खुली हुई होगी, तो हमारी कुछ इस तरीके से ये भी हमारी ओपन कर्व होगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से खुली हुई है।
अच्छा बच्चों, ये भी हमारी ओपन होगी क्योंकि ये इधर से खुली हुई है। अच्छा बच्चों, ये भी हमारी ओपन होगी क्योंकि ये हमारी इधर से खुली हुई है। और हमारी ये भी ओपन कर्व होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी ये इधर से खुली हुई है। तो ये हमारी कुछ फिगर्स हैं जो ओपन हैं और इनके एंड पॉइंट्स भी हैं बच्चों। और इसी तरीके से हमें क्या बतानी है, क्लोज्ड कर्व बतानी है कुछ। अब सबसे पहले हमारी ये वाली भी क्लोज्ड कर्व होगी क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी बंद है। हमारी ये वाली भी क्लोज्ड कर्व होगी। ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये जो फिगर है हमारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है और ये क्लोज्ड भी हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा हमारा ये भी हमारी एक क्लोज्ड फिगर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी पूरी की पूरी बंद है और इसमें हमारे एंड पॉइंट्स नहीं हैं बच्चों। तो इस तरीके से आप भी अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी फिगर बना के इसमें कोई भी डायग्राम बना के दिखा सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है बच्चों? ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। हमें कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करके दिखाना है। पॉलीगन क्या पढ़ा था बच्चों हमने? पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है, जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन से बताओ, एक लाइन से कोई फिगर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या दो लाइन से हमारी फिगर बन सकती है? नहीं बन सकती बच्चों। तो जो सबसे पहला जो पॉलीगन होता है हमारा, जो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होता है, वो हमारा ट्रायंगल होता है क्योंकि इसमें कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट तो एटलीस्ट ज़रूरत पड़ती ही है किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट जो होता है बच्चों, इसके अंदर हमें एक कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करना है तो हम वो 5 साइड्स का, 6 साइड्स का, 7 साइड्स का, 3 साइड्स का, 4 साइड्स का, कितने भी साइड्स का हमें कोई एक पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर हम 5 साइड्स का एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। और जहाँ पे वर्टेक्स होगा वहाँ पे हम कैपिटल लेटर से उसके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जिससे हमें उसके पॉलीगन को नाम को लिखने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हमारी 2 लाइन सेगमेंट मिल रही हैं तो यहाँ पे हमारा ए होगा। यहाँ पे हमारे 2 लाइन सेगमेंट मिल रही है तो ये हमारा बी वर्टेक्स है, ये हमारा सी वर्टेक्स है, ये हमारा डी है और ये बच्चों हमारा ई है। तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों ए बी सी डी ई हमारा पॉलीगन हो जाएगा। और किसी भी पॉलीगन का बच्चों नाम लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्टेक्स होते हैं, आप जो कंटिन्यूअस वर्टेक्स है उसी को लगातार लो। तो हमारा जो इसका नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ए बी सी डी ई। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीगन ए बी सी डी ई। कभी भी आपको बीच बीच में से इसका नहीं लेना है, जैसे ए डी सी बी ई ऐसे नहीं रखना है। इसका नाम आपको कंटिन्यूअस वर्टिसेस को यूज़ करना पड़ेगा। इसकी 5 साइड्स है तो बच्चों इसको हम पेंटागन बोलेंगे। तो ये इस पेंटागन का, और ये जो हमारा नाम है पॉलीगन, इसका नेम है पेंटागन। इसके इंटीरियर को आपको शेड करना है तो आपको अपनी नोटबुक में अपनी पेंसिल से कुछ इस तरीके से इसको शेड भी कर देना है। क्योंकि इंटीरियर क्या पढ़ा था बच्चों हमने? इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटीरियर हमारा जो पॉलीगन के साइड्स के अंदर वाला जो एरिया होता है इसको इंटीरियर बोलते हैं। तो हम जो इंटीरियर वाला एरिया है इसको हमने शेड भी कर दिया है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हमें इस फिगर के अंदर जो हमें ये फिगर दी गई है इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये एक हमारी कर्व है, इज इट अ कर्व, और सेकंड पार्ट में हमें बताना है इज इट क्लोज्ड। अब ये वाली जो हमें फिगर दी गई है, देखो बच्चों
अब इसके अंदर ये इसका कोई एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी पूरी की पूरी क्लोज है। ठीक है, तो बी पार्ट जो होगा, बी पार्ट में तो आप यस लिख दोगे कि यस इट इज क्लोज्ड। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है? इज इट कर्व? क्या ये एक कर्व है? हाँ जी, ये बिल्कुल कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, ये एक ऐसी कर्व है, तो यस इट इज कर्व। ये एक ऐसी कर्व है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। हमें हर एक जो हमारा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हमें दिया गया है बच्चों, इसके अंदर हमें ये बताना है रफ डायग्राम। हर एक में हमें इसका रफ डायग्राम बनाना है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप दिखाओ रफ डायग्राम बना के, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसमें नॉट पॉसिबल लिखो कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है बच्चों, पार्ट ए में हमें क्या बोला है? आ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक ऐसी क्लोज्ड कर्व बतानी है जो पॉलीगन नहीं होगी। अब अगर हम एक सर्कल बनाएं, ये एक क्लोज्ड फिगर भी है बट ये एक पॉलीगन नहीं है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा इस वाले पार्ट का। क्योंकि जो पॉलीगन होता है बच्चों, पॉलीगन इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन ये हमारी क्लोज्ड है बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट पॉलीगन। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है बच्चों? एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब एक ऐसी ओपन कर्व हमें बतानी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइन सेगमेंट्स के से मिलकर बनी हो। अब एक ऐसी ओपन कर्व जो हमारी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, ठीक है, तो ये हमारे तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं और ये स्ट्रेट लाइंस है, बट ये क्लोज नहीं है, ये एक ओपन कर्व है मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। अब सी पार्ट में है हमें क्या बताना है बच्चों? सी पार्ट में हमें बताना है अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स। अब एक ऐसा पॉलीगन बताना है जो 2 साइड से मिलके बना हो। अब हमने देखा था कि ऐसा कोई पॉलीगन नहीं होता जो 2 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्लोज पॉलीगन को बनाने के लिए। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 2 साइड से मिलके बना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। To make a polygon with 2 sides. तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।